नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा। आप मेरे साथ देख रहे हैं जननायक। फिल्में हो या आम जिंदगी, अदालतों में खड़े रहकर एक दूसरे के खिलाफ मजबूत दलीलें देने वाले वकील शुक्रवार को भी मुकाबले के अंदाज में थे, लेकिन जगह अदालत नहीं बल्कि खेल का मैदान था। यहां संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच में थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जननायक के प्रायोजन में शुरू हुए अभिभाषक परिषद की ओर से आयोजित खेल महाकुंभ की। इस महाकुंभ का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोटा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी सोनी ने किया। समारोह के विशिष्ट अतिथि जननायक और ओपेरा अस्पताल के निदेशक महेश शर्मा थे। मुख्य अतिथि सोनी ने भाग लेने वाले खिलाड़ियों से कहा कि जो अभिभाषकों की जीवन शैली होती है उसमें रोजमर्रा के कामों से ही उन्हें फुर्सत नहीं मिल पाती। ऐसे में खेल उनके तनाव के पलों को कम करेगा। खेल के मजेदार पल भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कोटा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने क्या कहा। उन्होंने बड़ी बात यह भी कही कि जीत हार के लिए नहीं, आप खेलने के लिए खेल की भावना से मैदान में उतरे। आप भी सुनिए। हमको जितना समय कोर्ट में देना पड़ता है उससे भी उतना ही लगभग घर पे फाइलों को देना पड़ता है। हमको फाइलें पढ़नी पड़ती है, आपको क्लाइंट को डील करना पड़ता है, ड्राफ्टिंग वगैरह सब कई काम होते हैं। तो इसलिए इसमें से इस समय में से अपनी रुचियों के लिए, अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। उसी से अपना जो प्रोफेशन है उसमें अपनी प्रतिभा का विकास होता है। तो ये बाहर की तरफ से बहुत अच्छा आयोजन किया गया है जो बहुत ही सराहनीय है। और मैं आप सभी की अपना अपना जिस खेल में आप भाग लेंगे उसकी सफलता की आशा करता हूँ। खेल अपन घर में कोई बड़ा काम होता है या कोई महत्वपूर्ण काम होता है तो कहते हैं कि खेल थोड़ी है कोई, तो ये खेल ही है। आप जो खेलेंगे तो खेल की भावना से ही खेलें और हार जीत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, भाग लेना ज़्यादा मायने रखता है। इस खुशी के मौके पर मैं इतना ही कहूँगा कि अभिभाषक परिषद ने 2 वर्ष पूर्व भी हम लोगों को ये मौका दिया था कि इस आयोजन में हमें सम्मिलित किया था। 2 साल का पीरियड कोविड का पीरियड था। आज पुनः ये मौका हमें दिया गया। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ, जज साहब का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि हम लोगों को आपने ये मौका दिया। ये खेल है और चूंकि 2 साल में सब लोग बड़े डिप्रेशन में हम लोग निकले हैं और इस तरह के आयोजन से एक पॉजिटिविटी होती है। यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव यदि नकारात्मक ऊर्जा को हम छोड़ देते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमारी जीत निश्चित होती है। खेल भी इसी भावनाओं से खेला जाता है और इस तरह के आयोजन से आपस में डायलॉग होते हैं, क्योंकि जो 2 पक्षों के अंदर बहस होती है तो बहस तो ये तय करती है कि ये सही है, लेकिन बातचीत ये तय करती है कि क्या सही है। खेलने वालों में भी कम उत्साह नहीं था। सभी ने कमर कस रखी थी और मुकाबले के लिए तैयार थे। तो सुनिए खिलाड़ियों के और उनके टीम के कप्तान के रिएक्शन। वकालत का जो पेशा है वो एक निश्चित रूप से वकील जो रहते हैं अपने पेशे के दौरान दबाव में रहते हैं और काफ़ी मेहनत से काम करते हैं। सुबह से जल्दी से लेकर देर रात तक अपने ऑफिस में और कोर्ट में व्यस्त रहते हैं। कुछ समय से कोरोना के चलते हुए भी मानसिक दबाव में थे, वकील काम भी नहीं कर पा रहे थे। तो अभिभाषक परिषद ने जो ही कोरोना की लहर हल्की हुई है, हमने एक संभागीय स्तर पर कैंप्स का आयोजन किया गया है और आप यहाँ देख रहे हैं कि सभी खिलाड़ियों में कितना उत्साह है और कितनी उत्साह से यहाँ सब भाग ले रहे हैं। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ से भी यहाँ जो खिलाड़ी हैं वो आ रहे हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार यहाँ मैचेस होते रहे हैं और इस तरह का उत्साह का वातावरण बना है और आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि इस तरह के आयोजनों को हम राज्य स्तर तक भी ले जा सकें। अधिवक्ता वर्ग हमेशा तनाव में रहता है। अभी कोरोना काल के कारण तनाव में था और वर्कलोड इतना होता है कि उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है खेल कूद प्रतियोगिता से। तो
हमने ये क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की और हर वर्ष होती है और जननायक का इसमें विशेष सहयोग रहता है हमारे साथ। आगे क्या किस तरह का लेवल बस हम सोच रहे हैं कि अगर आगे जाकर के राज्य स्तरीय करवाएंगे, सारे राज्य के अधिवक्ताओं को इसमें बुलवाएंगे, भव्य एक टूर्नामेंट करवाएंगे। ये जो कप हो रहा है और जननायक के स्पॉन्सरशिप से जो हो रहा है उससे इतना उत्साह है कि वाकई क्रिकेट ऐसी लग रही है कि हम भी एक खिलाड़ी हैं। और पूरी अदालत के अंदर जितने भी लोग वकालत करते हैं काला कोट पहनते हैं, परंतु आज यहाँ पे रंग बिरंगी ड्रेसों में जननायक के द्वारा जो दी गई हैं उनके द्वारा हम यहाँ पे रंग बिरंगे उसमें एक खेल के माहौल को आयोजित कर रहे हैं जिसके अंदर मैच होंगे सारे। अभिभाषक परिषद द्वारा आयोजित एक परंपरा के अनुसार हर वर्ष खेल पखवाड़ा का आयोजन किया जाता रहा है और अभिभाषकों की एक दिनचर्या जो है वो कानून में ही उलझे रहना करना, उससे मतलब एक सप्ताह के लिए उनको भी मानसिक रूप से खेल कूद की तरफ आकर्षित करके जो हमारी परंपरा चली आ रही है सीनियरों द्वारा, तो इसको बरकरार रखते हुए अभी की कार्यकारिणी ने भी जो है ये आयोजन किया है जिसको जननायक द्वारा प्रायोजित किया गया है। और ये बड़ा हर्षोल्लास का विषय है कि हमारे एक विधि से हटके ये एक मनोरंजन के लिए जो समय मिला है तो उसका भरपूर आनंद हम सभी लोग लेंगे। बार अभिभाषक परिषद कोटा द्वारा खेलकूद पखवाड़े में आयोजित किया जा रहा है और एक नया ग्राउंड है क्योंकि काफ़ी वर्षों से जेके पवेलियन में होता आ रहा था, लेकिन एक रेलवे स्टेडियम में नया उत्साह इस बार क्रिकेट अधिवक्ताओं को देखने का मिलेगा जो खेलकूद है और काफ़ी उत्साह देख रहा हूँ, रंग बिरंगे हैं सारे के सारे, बहुत ही अच्छा है। अपने मेंटली जो प्रेशर रहता है थोड़ा सा इसको दूर करने के लिए हमेशा आयोजित की जाती है और अभिभाषक परिषद कोटा बहुत बहुत धन्यवाद। एक पखवाड़े तक अच्छे से उत्साह के साथ चलेंगे टूर्नामेंट। बहुत लंबे समय के बाद कोरोना में जो मानसिक दबाव रहा उससे बहुत ही एनर्जी मिलेगी इनको मेंटली और एक एनर्जी लेके जाएंगे यहाँ से टूर्नामेंट में, एक पखवाड़े के टूर्नामेंट के बाद। इस खेल महाकुंभ में क्रिकेट के अलावा बैडमिंटन, शतरंज, कैरम और टेबल टेनिस के मुकाबले भी होंगे। पहले दिन आयोजित कार्यक्रम में अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष मनोज गौतम, महासचिव पदम गौतम और इस आयोजन समिति के संयोजक हरीश शर्मा समेत शहर के अनेक नामी वकील, कानून ज्ञाता, जननायक समूह से जुड़े हुए विभिन्न लोग मौजूद रहे। जो भी खिलाड़ी हमारी टीम के जिन्होंने और ये बहुत ही शानदार मनीष यादव द्वारा फील्डिंग बिल्कुल एंड पर लगा रखा है क्योंकि मनीष बहुत अच्छा भागते हैं। और ये बहुत ही शानदार जाते हुए ये विशाल जोशी निकल रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया बॉल। और ये दूसरी बॉल ओवर की वाइट, बहुत बढ़िया शॉट लगा। अभी तक देख रहा है 2 विकेट हो चुके हैं दूसरे ओवर में, 2 विकेट और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा निकाला है स्लिप की तरफ, मात्र 1 रन से संतुष्ट। परिषद कोटा द्वारा आयोजित और ये वाइड करार दे दी गई है। रेलवे स्टेडियम में चल रही इन प्रतियोगिताओं की हर दिन की खबर हम आपके पास लेकर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए जननायक के साथ।